नवरात्रि हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके जीवन में सुख और उत्तम का स्वास्थ्य लेकर आए और साथ ही पाक महीना रमजान भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। रतलाम रॉयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियंस के नवीन उपक्रम नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त रॉयल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भव्य शुभारंभ गरिमामय समारोह के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा व स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में तो देश में काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन प्राथमिक हेल्थ केयर से लोग बेखबर हैं। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऊपर से स्वस्थ दिखने वाले आदमी को पता नहीं होता है कि वो कब से किस बीमारी के घेरे में आ चुका है। इसलिए प्राथमिक हेल्थ केयर पर ध्यान देना चाहिए। रॉयल हॉस्पिटल में नियमित हेल्थ केयर के कैंप लगाना चाहिए। हॉस्पिटल संचालित करना समाज सेवा और पुण्य का कार्य है और इस कार्य को गुणवत्ता के आधार पर किया जाना चाहिए। श्री सखलेचना ने अपने उद्बोधन में कहा कि रॉयल हॉस्पिटल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और महानगरों में किए जाने वाली गंभीर बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन के लिए वो अपने प्रयासों से सुविधाएं दिलवाएंगे। ये हमारे हॉस्पिटल सुप्रीम का कमरा उनका स्टाफ का में एक अच्छे स्थान पर पहुंचे हैं और आज भी इनके बीच में अभी मुझे भाई महमूद भाई तुलसी सिलावट जी से फोन पर बात करवाई तो एक उनको आवश्यक बैठक थी और वो उसको छोड़ नहीं सकते तो वो आ नहीं पाए। उन्होंने यही कहा कि मेरी ओर से भी आप शुभकामनाएं दे दें। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों की बात अलग है, परंतु जब इस तरीके के शिक्षा संस्थान या सेवा के रूप में स्वास्थ्य संस्थान चालू हो तो राजनीति से ऊपर चल के कार्य होता है। और भाई प्रमोद ने सबके साथ में एक जो सहचर्य बना रखा है वो इसी सहचर्य की भावना को, सेवा की भावना के साथ में इस हॉस्पिटल को, अपने शिक्षा संस्थान को नई ऊंचाइयां दे। मैं पुनः उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि रतलाम को एक मेडिकल हब बनाने में, मेडिकल कॉलेज यहाँ हुआ है, एक हॉस्पिटल आपने प्रारंभ करा है, हॉस्पिटल के साथ में नर्सिंग कॉलेज कर रहे हैं और अब धीरे धीरे मेडिकल कॉलेजों का भी एक अलग से पूरा व्यवस्था बनने वाली है। जो पुराने नियम थे, पुराने नियमों को बदल करके अब मेडिकल कॉलेज के नियमों में शिथिलता भी लाई जा रही है, तो मुझे लगता है कि उसका भी आपको चिंतन करना चाहिए। हमारे क्षेत्र के कई गरीब विद्यार्थी धीरे धीरे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आने लगे हैं और अभी जो हमारे बार काउंसिल के शिक्षा के प्रोफेशन के साथ में दो जवाबदारियां जुड़ी रहती है, वह समाज की जवाबदारी है। दोनों में सेवा का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों चीजें, क्योंकि एक समय था हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में, कि जब स्वास्थ्य और सेवा के अंदर, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। बाद में हम इन परंपराओं में आए जिसके अंदर यह जो तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी, और ये दोनों चीजें वेद जी के माध्यम से या गुरुओं के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक बहुत नॉमिनल व्यवस्था पे खर्च पे मिलती थी, परंतु वर्तमान में पूरी व्यवस्था का एक परिवर्तन हुआ है। परंतु उस परिवर्तन में भी एक सेवा का भाव रख के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर यह जो माध्यम है, आर्थिक माध्यम अपनी जगह, परंतु आपके मन को भी इसका सुकून मिलेगा कि जीवन में हमने अगर पीछे पलट के देखेंगे तो हमने जीवन में क्या करा। कोरोना के इस काल में कई अस्पतालों के माध्यम से रतलाम में भी हमने लगातार बड़े जो यहाँ के पेशेंट थे, रतलाम में मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ था, उसको तत्काल चालू करके कोरोना की महामारी में हमने कई लोगों के प्राण बचाने का कार्य करा है। परंतु नई सुविधाओं का बनना, आज रतलाम नगर में मेडिकल कॉलेज है, उसका हॉस्पिटल भी चालू होना है। आज भाई प्रमोद ने रॉयल हॉस्पिटल भाई 300 बिस्तर का एक बड़ा हिम्मत का काम है। निश्चित तौर पे
नर्सिंग कॉलेज खोलना या और किसी छोटे हॉस्पिटल टाई अप करवाया। इन्फोसिस या टाटा सर्विसेज दोनों बोलते हैं हमारे को सुटेबल बच्चे नहीं मिल रहे। दोनों के यहाँ 10-10 हजार पोस्टें खाली पड़ी है इंदौर में। वो बोलते हैं सुटेबल नहीं मिलते। और हम अगर यहाँ देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे बेरोजगारी के लिए तैयार हैं। अंतर सिर्फ थोड़ा सा 3 से 6 महीने का एक स्पेसिफिक कोर्स की तैयारी है। अगर हम उसको कर लें और आप चाहे, आपका इंस्टीट्यूट भी चाहे, तो मैं कनेक्ट कर दूंगा, टाई अप करवा दूंगा। पहले साल वो अपनी फैकल्टी भेजते हैं और अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि केवल इन्फोसिस ने 200 बच्चे जावा जैसे छोटे से शहर से उठाने का 6 महीने में कमिटमेंट किया। तो संभव सब कुछ है। अगर मध्य प्रदेश में थोड़ा सा कमी है तो डायरेक्शन की कमी है। चेतन जी हमारे बहुत जागरूक और एडवांस हमारे सम्मानीय विधायक हैं। मेरे तो बड़े अभिन्न मित्र हैं। आज से नहीं, विधायक बनने के पहले से हमारी मित्रता है और कई विषयों पे मुझसे ज्यादा बारीक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय लोकप्रिय जागरूक विधायक चेतन कश्यप जी, हमारे सभी मंच पर विराजित विशिष्ट अतिथिगण। मेरा एक कार्यक्रम 3 बजे नीमच में है, तो मैंने पहले ही आग्रह कर लिया था कि मैं ठीक 1 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेषकर गुगालिया परिवार जिन्होंने एक कॉलेज के स्टडी सेंटर्स के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी अपनी परिवार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सेवा का ये कार्य शुरू किया, उसके लिए पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन और करता हूं। वास्तव में स्वास्थ्य और शिक्षा आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और मैं तो कुछ हद तक कई बार 1-2 बातें और कहता हूं और मेरी एडवाइस भी होगी, चूंकि मेरे छोटे भाई के साथ के टीम के मेंबर है, इसलिए मैं छोटा भाई ही मानता हूं। लेकिन साथ में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ट्रीटमेंट से ज्यादा बेहतर है। अभी हमने जावत में एक एक्सपेरिमेंट किया कि जावत के हर 35 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति का पूरा हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी विधानसभा के 1.5 लाख लोगों का हमने कराया। और बहुत आसानी से, और उसमें तकरीबन 12% ऐसे परिवार निकले जिनको पता भी नहीं था कि वो किस बीमारी से अभी गुजर रहे हैं और आने वाले समय उसकी कितनी गंभीरता होने वाली है। और मैं बस इतना ही एडवाइस करूंगा कि अगर आप प्रिवेंटिव का सेंटर और उसका एक कैंपेन चलाएंगे तो वो बहुत ज्यादा पुण्य का काम होगा और बहुत लंबी चौड़ी कास्ट नहीं आती है। उसे जरूर करें और ये हम टेकअप कर रहे हैं। ऐसे ही आप एजुकेशन में बहुत कुछ कर रहे हैं। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।